लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि उस समय सुबह आदमी घर से निकलता था तो शाम को घर लौटेगा कि ये पता नहीं होता था। लेकिन आज हम महिलाएं भी हो कि हमारी घर की बेटियां सुबह से मतलब 7 बजे 8 बजे तक एकदम नॉर्मल टाइम है, वो ट्यूशन कोचिंग करके आती हैं, हम एकदम बेफिक्र होते हैं। तो बहुत सारा ये सब फ़र्क है जो एक इंसान को 5 बजे 4 बजे घर में घुसने पर मजबूर कर देता था, और आज हम एकदम आज़ाद हैं। असली आज़ादी तो अब मिली है, जंगल राज में तो हम तब भी गुलाम थे। 2025, 225 और फिर से नीतीश, और मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा। हम लोग तो कम लेकर चलते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा। पार्टी ख़त्म हो गई उनकी, यहाँ से बिहार से सफाया हो गया, चाहे कांग्रेस का चाहे आरजेडी का। वो जो इस बार के चुनाव में और उसके रिजल्ट में दिख जाए। इस क्षेत्र में एक ऐसे स्कूल का मैं निर्माण करूँ जिसमें जो सीबीएसई बोर्ड हो, बस उसका चार्जेस बहुत नॉमिनल हो, हर घर का हर वर्ग का बच्चा उस स्कूल में जा सके और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं अपने मंत्री जी से बात करूंगी कि इस क्षेत्र के पे ध्यान देकर हॉस्पिटल कुछ की व्यवस्था की जाए। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निमर आज पहुंचल बनी गरखा विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में। अभी हमारे साथ गरखा विधानसभा क्षेत्र के जो कि सबसे पहले एक महिला नेतृत्व जो कि गरखा विधानसभा से पहली बार आई है, और गरखा विधानसभा क्षेत्र के लिए अब महिलाएं भी चिंतित कर रहे हैं कि गरखा विकसित हो, क्योंकि ये रिजर्व सीट है और यहाँ पे तमाम मुद्दे होते हैं। तमाम लोग पहले यहाँ के पार्टी में रहकर ये भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर यहाँ पे महिलाओं से मिल रही है। जनता इनका प्रेम जो है, जनता का प्रेम जो है इनके प्रति बहुत दिख रहा है। क्या परिचय है हमारे जनता जनार्दन को, छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नीलम राम भारती और मैं गरखा की बेटी, भाजपा नेत्री और एक खुद को एक समाज सेवी जरूर कहूँगी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें करती आई हूँ और कर रही हूँ अभी भी। अच्छा, एक अहम सवाल है नीलम जी, आप महिला हैं, अब महिलाओं के बीच में आप जाती हैं, अभी भी दलित महिलाएं जो है पढ़ नहीं पाती हैं, विकसित नहीं हो पाई, जहाँ पे है वहीं पे रह गई। क्या लगता है आप आएंगी तो महिलाओं का उत्थान हो पाएगा? बिल्कुल होगा, और जहाँ तक मेरा देखना है और मेरा मानना है तो पहले की अपेक्षा महिलाएं काफ़ी मतलब आगे बढ़ी हैं, और हमें जाने की ज़रूरत है उस बस्ती में, उस समाज में, उस जगह पे जहाँ अभी भी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं। बहुत सारे कारण हैं, शायद उनमें जागरूकता की कमी है, और प्लस है कि उनको समझाने के लिए मतलब कोई व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। अब हर बच्चा एक बार में समझ जाए ये भी तो होता नहीं है ना, तो अभिभावक को चाहिए कि उसको बार बार समझा कर, और चूँकि हम लोग यही करते आए हैं कि हम समाज में जाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि सरकार ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें की है, और तो उस चीज़ का वो लाभ उठाएं, शिक्षित बने और अपने पैरों पे खुद खड़े होकर एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवार का निर्माण करें। अच्छा, आप जो कह रही हैं महिलाएं अभी भी, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को भी अवेयरनेस की जरूरी है, विकास की जरूरत है, अभी भी महिलाएं जो है कहीं भी जाती हैं तो औंठा देती हैं। क्या लगता है कि आप आएंगी तो ये अभियान जो है, औंठा अभियान जो अभी जो चल रहा है आपके समाज में, उसको खत्म कीजिएगा? बिल्कुल, जब आगे महिलाएं अंगूठा उठाएंगी बायोमेट्रिक लगाने के लिए, पढ़ेंगे लिए साक्षर भी हुई, साक्षरता भी रेट बढ़ा है हमारे समाज का, मतलब महिलाओं में भी जागरूकता बढ़ी है, मतलब वो चाहती हैं और कर रही हैं। आप हर क्षेत्र में देखिए, सारी जगह महिलाएं मतलब आज के डेट में खुद को आत्मविश्वासी और एक अच्छे परिवार का निर्माण कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को महिलाएं नेतृत्व कहा जाता है कि नीतीश कुमार आए तो महिलाओं को अधिकार दिए। क्या वाकई में नीतीश जी महिलाओं को अधिकार दिए? बिल्कुल, राज्य सरकार में मतलब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने पहली बार हम महिलाओं के लिए सोचा। बेटियां जो पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, उनको पोशाक का लालच देके, उनको खाना का लालच देकर, उनको उनके अंदर 10th करेंगी तो इतने पैसे मिलेंगे, 12th करेंगी तो इतने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें लाकर उन्हें प्रतिस्पर्धा की भावना लाएं, पढ़ने के लिए प्रेरित किए, और
न जाने हमारे नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं को किया। आज आप देख लीजिए कि वृद्धा पेंशन को 400 से उन्होंने 1100 किया। बिजली हमारे यहाँ मुफ्त है, फ्री में बिजली चल रही है। अभी महिलाओं का फॉर्म भरा गया है जीविका दीदियों का, जिसमें कि रोजगार के लिए लोग स्वावलंबी बने, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमारे राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी मैं कहूँगी, उनके द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपये का एक बोनस और एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सके और उसके बाद वो अपना रोजगार स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सरकार उनको 2 लाख रुपए और देगी अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। अजय, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप समाज सेवी हैं और भारतीय जनता पार्टी में आप एक सिपाही बनकर गरखा विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करती हैं, लेकिन एक माहौल, आज तक गरखा में कोई महिला नेतृत्व नहीं आई, महिला कोई आगे दलित परिवार से नहीं आगे आई, लेकिन आप राजनीति में क्यों आई? लोगों का ये कहना है कि आप पुरुष राजनीति से नहीं चल रहा था इस विधानसभा की, महिलाओं को आना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर पुरुष और महिला वाली बात है नहीं, बस काम करने की बात है। वो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है। मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं है। तो राजनीति भी है, जिसकी इच्छा समाज सेवा करना, लोगों को, अपने समाज को बेहतर बनाना, अपने जिला ग्राम ये सब को, बस उसी के रुचि बस मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, आपका लोकप्रिय बहुत ज्यादा बढ़ गया है गरखा विधानसभा में, जनता आपकी मांग कर रही है। अगर पार्टी आपको पार्टी विश्वास करके आपको टिकट देती है तो कितना वोटों से आप यहाँ पे पार्टी को जिताकर बेहतर नीतीश कुमार की हाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत कर पाएंगे? जनता का रुझान है, मैं काम कर रही हूँ। जनता मुझे भी कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, दीदी आप कुछ कीजिए, ऐसे मतलब सारी चीज़ें। तो जनता को देख कर लगता है कि अप्रत्याशित जीत हासिल कर सकती हूँ। अगर चीज़ें समाज में काम करने की ज़रूरत है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको सॉल्व करने पे तो जनता जानती है कि उन्हें कितने वोटों से जितानी है। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ ना। अच्छा, एक आम सवाल है कि आप गरखा क्षेत्रों में घूम रही हैं, क्या गरखा में विकास हुआ है? स्थानीय विधायक विकास किए हैं? किए हैं, अपना खुद का विकास किए हैं, और बाकी वो विधायक बने ही थे अपने विकास के लिए, उन्होंने किया अपना विकास, बाकी जनता कहीं भी नहीं है। अच्छा, गरखा के लोग उनको चंदा देकर विधायक बनाया, लेकिन विकास कर रही हैं कि अपने किए हैं? क्या अपना विकास किए हैं? गरखा के सड़क गली नली सब तमाम योजना नहीं बना पाए? तो ये तो गरखा उनका था ही नहीं ना, वो तो खुद के लिए विधायक बने थे ना, तो बस अपने लिए काम किए। जनता जहाँ मतलब जिस हाल में है बस छोड़ दिए हैं। काफी कुछ सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग तो विधायक जी को पहचानते तक नहीं है, जानते तक नहीं है। तो अब उनके बारे में मैं क्या कहूँगी। मंत्री भी बने फिर भी गरखा का विकास नहीं हुआ? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब जो बड़ी बड़ी योजनाएं देख रहे हैं, 4 लेन देख रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दिख रहे हैं, ये तो सारी चीजें हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा किया गया। लेकिन जो यहाँ आम समस्या, जो क्षेत्र का समस्या था, उस चीज को तो विधायक जी को लगना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि किसी भी क्षेत्र में जाने पर कहीं पे भी कोई भी कहे कि नहीं नहीं ये चीज तो उनका किया हुआ है, ऐसा कहीं पे सुनने को नहीं मिला। बहुत लोग उनसे नाखुश है, नाराज है, और जनता ही नाराज है, मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा, आपने तो जंगल राज भी देखा है, नीतीश कुमार की सरकार की आपने व्यवस्था भी देखा है, दोनों में क्या फर्क है? जंगल राज की बात ना करें भाई साहब, हम लोग, हमारा एक भाई भी किडनैप हो चुका है उस चीज में। वो इसलिए उसकी मतलब हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि उस समय सुबह आदमी घर से निकलता था तो शाम को घर लौटेगा कि ये पता नहीं होता था। लेकिन आज हम महिलाएं भी हो कि हमारी घर की बेटियां सुबह से मतलब 7 बजे 8 बजे तक एकदम नॉर्मल टाइम है, वो ट्यूशन कोचिंग करके आती है, हम एकदम बेफिक्र होते हैं। तो बहुत सारा ये सब फर्क है जो एक इंसान को 5 बजे 4 बजे घर में घुसने पर मजबूर कर देता था, और आज हम एकदम आज़ाद हैं। असली आज़ादी तो अब मिली है, जंगल राज में तो हम तब भी गुलाम थे। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, तमाम
भाजपा के लोग कर रहा है 25-225, क्या ये मिशन इस बार सफल हो पाएगा? बिल्कुल होगा। 2025, 225 और फिर से नीतीश, और मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा। हम लोग तो कम लेकर चलते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा। और पार्टी का क्या हाल होगा? तेजस्वी चिल्ला रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो और दोनों पार्टी और तमाम पार्टियों का क्या हाल होगा? अब चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से अगर मैं कह दूं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। वो लोग जैसे चिल्लाते, उनके उनको भी समय मिला था, उनके भी परिवार को, उनकी भी पार्टी को मौका मिला था, बस उन्होंने उस चीज को, उसका फायदा नहीं उठाया सही से। अगर उन्होंने भी अच्छा काम किया होता तो जनता उनको समय मौका देती, लेकिन वो खुद ही अपनी हार का कारण वो खुद है। तो अब क्या कह सकते, वो तो चिल्लाएंगे ही, प्रतिपक्ष में है तो चिल्लाएंगे ही, कुछ भी तो बोलना उनका काम ही है। अच्छा, बार बार प्रशांत किशोर मंच पे जाते हैं तो कहते हैं लालू, नीतीश, तेजस्वी, मोदी साफ। क्या प्रशांत की पार्टी जो भीड़ दिख रही है साफ कर पाएंगे बिहार के इन तमाम पार्टियों को? कह देने से हो नहीं जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और वो बिहार में भी काफी, मतलब हर स्टेट में आप देख रहे हैं, अभी उनकी सरकार खुद की अपनी सरकार है। और ऐसा कौन सा जादू चलाएंगे प्रशांत जी की बिहार से, मतलब भाजपा या मतलब कोई और भी या राजद कोई भी साफ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबके अपने अपने मंसूबे होते हैं ना, बोलते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस वो सपनों की दुनिया में है कि बस जनसुराज जनसुराज, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग तो जमीनी स्तर पे देखते हैं, वो खोखली पार्टी है, एकदम खोखला है नीचे। अरे तमाम नेता पे वो आरोप लगा रहे हैं, जायसवाल जी के ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर, सम्राट चौधरी के ऊपर, तमाम नेताओं पे बार बार आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या ये आरोप जो है वाकई में सही है? अगर एक चीज है, अगर उनकी पार्टी में इतना ही अच्छी अच्छी चीजें होती तो आनंद मिश्रा जी पार्टी छोड़ के भाजपा में क्यों शामिल होते हैं? वो तो बहुत समझदार, एक आईपीएस रहे हुए इंसान है। उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। आम जनता बस आम जनता है, आम जनता, जनता का तो कोई चेहरा होता नहीं है। जहाँ चले गए तो उनके पार्टी के लोग हो गए, वो तो ये समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग है, मेरी सेना है। लेकिन वो किसकी सेना है, कहाँ है सेना, वो तो जनता खुद ही जानती है कि मैं किसकी सेना हूँ। अच्छा, राहुल गांधी वोट अधिकार रैली निकाले और फिर तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पे चले हैं। क्या लगता है जो भीड़ है, हुजूम जो दिख रहा है, दोनों में दिखा, ये वोट में बदलेगा? बिल्कुल नहीं। जो भीड़ गई थी वहां वहां उन लोगों को खुद नहीं पता था कि वो किसके लिए आए हैं। कोई मोदी मोदी चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है। महिलाएं, मैं हम लोग मोदी जी को देखने आए। तो ऐसे झूठे भीड़ इकट्ठा करने से मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा भीड़ जुटा के कुछ मतलब क्या फायदा? वो वोटर्स थोड़ी है उनके। अब पार्टी खत्म हो गई उनकी, यहाँ से बिहार से सफाया हो गया, चाहे कांग्रेस का चाहे आरजेडी का, वो जो इस बार के चुनाव में और उसके रिजल्ट में दिख जाए। अच्छा, एक अहम सवाल है आपसे कि गरखा की जनता आपके फेसबुक पे बार बार ट्वीट करते हैं कि अगर आप आती हैं तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था होगा उद्योग के क्षेत्र में? मुझे अगर पार्टी मौका देती है, अगर जनता मुझे मौका देती है, तो जो भी यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं, युवाओं को काम चाहिए, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वरोजगार की योजना इतनी सारी मतलब चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचे, मैं उस चीज़ की व्यवस्था करूँगी। अगर जिन चीज़ों की यहाँ पर कमियाँ हैं, उस चीज़ों का मैं जरूर अपनी सरकार से मतलब उनसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर इस क्षेत्र में वो चीज़ डेवलप करें, ताकि यहाँ के लोगों का भी सही हो सके सब कुछ। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल ध्वस्त है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य में हम क्या कदम उठाइएगा? स्वास्थ्य के लिए जो भी मुझसे बन सकेगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण हो सके, और एक ऐसे स्कूल का मैं खुद सोच भी रही हूँ, और आज आपके माध्यम से मैं ये बात बता रही हूँ कि मैंने सोचा है कि इस क्षेत्र में एक ऐसे स्कूल का मैं निर्माण करूँ जिसमें
जो सीबीएसई बोर्ड हो, बस उसका चार्जेस बहुत नॉमिनल हो, हर घर का हर वर्ग का बच्चा उस स्कूल में जा सके और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं अपने मंत्री जी से बात करूंगी कि इस क्षेत्र की पे ध्यान देकर हॉस्पिटल कुछ की व्यवस्था की जाए। और ताकि अभी हुआ है हमारा मस्तीचक में हॉस्पिटल बना है, यहाँ भैंसमारा में भी कॉलेज खुल गया हॉस्पिटल, जो कि कहते हैं कि हमने बनवाया है प्लस, लेकिन ठीक है, मैं हॉस्पिटल के यहाँ पर व्यवस्था कराऊंगी। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप नहीं धन बल है, नहीं आप बहुबल है, नहीं आप हर क्षेत्र में मजबूती से है, तो पार्टी आपको टिकट देती है तो गरखा विधानसभा क्षेत्र में सब बल चलता है, तो आप इसको कैसे जीतने का सीट का प्रयास कीजिएगा? जनता मेरे साथ है, जनता का भरोसा मुझ पर है, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, जनता मुझे सहर्ष स्वीकार कर रही है, जनता कह रही है, चिल्ला रही है कि आप रहिए। आपको लोग तो यहाँ तक कह देते हैं फील्ड में कि आप निर्दलीय लड़िए, हम लोग हैं साथ में, लेकिन मुझे अपने पार्टी से इस पार्टी पे भरोसा है। अगर पार्टी मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजी है, मुझे मौका दी है काम करने के लिए, मैं तो आगे भी करती रहूंगी और मुझे अपनी जनता पे बहुत भरोसा है। अच्छा, जाते जाते गरखा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन से क्या अपील निवेदन कीजिएगा? मैं सबसे यही कहूंगी कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मुझसे जितना हो सकेगा, जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी मुझसे, वो मैं आप लोग के लिए ज़रूर से ज़रूर करूंगी। मैं आपके घर की बेटी हूँ और मुझे आपके तकलीफ़ों से, दुख दर्द से मतलब है, क्योंकि मैं महिला हूँ, बहुत भावुक हूँ और मुझे तकलीफ़ देखकर बहुत तकलीफ़ होता है सबका। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप मुझे अपनी बेटी समझकर कोशिश करें कि मुझे अपने जगह में, अपने घर में, अपने दिल में स्थान दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। जाते जाते एक अहम सवाल रहेगा कि भाजपा में तमाम लोग यहाँ पे हैं, सीट के लिए दावा पेश किए हैं, आपको भाजपा क्यों टिकट दे, और टिकट मिलेगा तो किस तरीके से जीतने का प्रयास कीजिएगा? भाजपा मुझे क्यों टिकट दे, इस बात के लिए मैं क्या बोलूँगी कि मैंने पार्टी को बहुत समय दिया, मैं पार्टी के लिए काम की हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई जॉब में हूँ और मैं काम कर रही हूँ। सुबह उठ के ड्यूटी की तरह मेरा काम है, काम करना, शाम 7-8 जो भी बजे हम लोग काम कर रहे हैं। चूँकि एक संगठन चलाना बहुत आसान होता नहीं है, समाज सेवी होना भी बहुत आसान नहीं होता, तो मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझ पे सोच सकती है। पार्टी जानती है कि नीलम भारती क्या है, नीलम भारती कितना समर्पित है अपने कामों को लेके, अपने लोगों के प्रति। बस यही है। अभी हमारे साथ भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में नीलम राम भारती जी से सीधे बातचीत हो रहा था गरखा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। इन्हें साफ तौर पे कहा कि मैं पार्टी के एक सिपाही हूं और एक पार्टी के कर्मठ जुझारू एक सोशल महिला भी हूं। जहां पर भी गरखा विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं के आवाज उठाना हो, दुख दर्द समझना हो, मैं सबसे पहले समझ जाती हूँ। एक इन्होंने बात कहा, यहाँ पे स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने आज तक काम नहीं किया, अपने घर भरने का काम किया और अपना मकान बनाने का काम किया। कुछ लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते हैं, इनका ये कहना है। एक और बात इन्होंने कहा कि मैं अगर आती हूँ तो यहाँ पे युवाओं को रोजगार, महिलाओं को रोजगार और यहाँ पे सुंदर हॉस्पिटल और यहाँ पे ऐसे कम पैसा लगे, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग, बच्चे वहाँ पे पढ़ें, ऐसा व्यवस्था करने का मैं संकल्प लेती हूँ। गरखा विधानसभा क्षेत्र में तमाम पार्टी लोग अपना अपना विचार, तमाम नेता लोग जो भावी हैं अपना विचार दे रहे हैं। पार्टी से निवेदन है, अपील है सभी पार्टियों से कि अच्छे लोग को टिकट देने का काम करे, जिनको पार्टी को लगे कि ये आएंगे तो क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ बिहार के साथ मजबूती बनाकर सरकार बना सकते हैं। तो जाते जाते आप तमाम जनता जनार्दन को
जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।